बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक मुबारक अली संदीला। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हक दी आवाज। नाजरीन, सियासत में बहुत बड़ी गहमा गहमी जा रही है और सेनेट के इलेक्शन के बाद बहुत ज्यादा गहमा गहमी हो रही है। लेकिन इस हवाले से मैं जो सेनेट के साहब जो इलेक्शन हुए हैं उसमें मैं जो बात करने जा रहा हूं वो है मेरी पीपल्स पार्टी के हवाले से। पीपल्स पार्टी में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नून लीग से बदला ले लिया है। एक वक्त था, अगर नाज़रीन आपको याद हो तो 2008 में इलेक्शन हुए थे, पीपल्स पार्टी ने जो विन किया था और उसमें यूसुफ रजा गिलानी को वजीर आजम पाकिस्तान बनाया गया था। तो उसके खिलाफ सबसे ज्यादा खिलाफ जाने वाला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ था। वही कोट पहनकर अदालत में भी गया था और वो जो केस लगा हुआ था उसके ऊपर उसने उसमें भरपूर हिस्सा लिया था। और उनकी जो तकारीर है आज भी अगर आप नेट से निकाल लें तो यूसुफ रजा गिलानी के बारे में जो नून लीग जो अपना बयानिया पेश कर रही थी वो सुन लें। और जब ये यूसुफ रजा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नाअहल किया गया था तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की वो तकरीर सुन लें जिसमें वो कह रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब आप जाओ, ये छोड़ो, खुदा का वास्ता मनो, इसको छोड़ दो, रहम करो, या इंसानों की दुनिया रहती है। ऐसे ऐसे अल्फाज उन्होंने कहे थे। और आज मुझे वो बात बिल्कुल याद है कि आसिफ अली जरदारी ने कैसा बदला लिया है इनसे, जो उसको सड़कों पे घसीटते के बातें कर रहे थे। आज वही सदर जरदारी ने कैसा बदला लिया है इनसे कि इन सबको इकट्ठा करके अपना जो बंदा बनवा लिया है। और मुझे समझ नहीं आ रही नून लीग कि वो जो है ना बिगाना शादी पे अब्दुल्ला दीवाना, ये मुझे समझ नहीं आ रही। भंगड़े खुशी तो पीपल्स पार्टी को होनी चाहिए थी और भंगड़े ये डाल रहे हैं, कन्वेंशन ये कर रहे हैं। आज वही मियां नवाज शरीफ जो पिछले दिनों में साबका द्वार में जिस तरह से यूसुफ गिलानी को हटाने की बातें कर रहा था, आज जरदारी साहब ने ये साबित किया है कि उनको उन्हीं के अपने ही अल्फाज से उसके आज उनकी तारीफें कर रहे हैं यूसुफ गिलानी की। ये मकाफातिक अमल है कि कल तक वो सही पीपल्स पार्टी को बुरा भला कहने वाले आज उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। आज वही सैयद यूसुफ रजा गिलानी है जो कल इनको अटकता था, आज उसका आंखों का तारा बना हुआ है। ये अलग बात है कि आने वाले दिनों में सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। लेकिन मैं एक चीज आपको यहाँ पे आगाही दे दूं, आपको एक खबर दे दूं कि सदर आसिफ जरदारी उसने जो पता खेलना था वो खेल लिया है। जहां तक सेनेट के चेयरमैन की बात है तो वो सेनेट के चेयरमैन संजरानी को तकरीबन, मेरा जो ख्याल है, जो मुझे जराए बताते हैं कि वो सादिक संजरानी भी आसिफ अली जरदारी का ही बंदा है। उन्होंने जब सेनेट के इलेक्शन साबका हुए थे तो नून लीग को ऐसा डैमेज किया कि उनकी अक्सरियत होने के बावजूद आसिफ अली जरदारी ने सादिक संजरानी को बनाकर यह साबित कर दिया था कि मेरे बगैर सियासत अधूरी है। और इसके लिए कहा था अपना जवेद हाशमी ने कि अगर सदर आसिफ जरदारी को समझना हो तो ट्रिपल पीएचडी करनी होगी उसको समझने के लिए। तो ये अल्फाज मेरे ख्याल में नाजरीन को याद होंगे, ये जवेद हाशमी ने कहे थे। आज नून लीग को ये समझ तो आ गई है। एक और जो खबर है अहम है, वो जो मैंने जराये से मुख्तलिफ नून लीग के जराये से पता किया है तो उनका कहना है कि अब नून लीग में ये इख्तलाफात भी शुरू हो गए हैं कि सेनेट का चेयरमैन जो है हम नून लीग अपना ही पार्टी का बनाए। उनके काफी जो लीगी रहनुमा है वो मरियम नवाज को कह रहे हैं, बल्कि मरियम नवाज साहब खुद भी इसके ऊपर वो है कि जी जो सेनेट का नेक्स्ट चेयरमैन हो वो नून लीग का हो, वो जरदारी साहब से भी बात करेंगे। और अंदरूनी खाते में ये खिचड़ी पक रही है कि वो ये भी कह रहे हैं, उनके जो नून लीग रहनुमा है वो मरियम नवाज को ये कन्वे कर रहे हैं कि आप शायद ये भूल गई है कि जरदारी जो है उसके कोई ताने बाने कहीं डील पर जा मिलते हैं, तो इसलिए लिहाजा इनसे मोहतात हो जाए। ऐसा ना हो कि ये हमें इस्तेमाल करके अपनी सारी चीजें क्लियर कर जाए। तो इस हवाले से नून लीग में ये इख्तलाफात बढ़ गए हैं। वो आप इस चीज के है कि हम नून लीग की जो क़यादत है वो इस पर सर जोड़ के बैठी हुई है कि हमें इसके ऊपर देखना होगा कि अगला जो सेनेट का चेयरमैन है उसके ऊपर हमें जो है ना अपने नून लीग के चेयरमैन को फाइनल करना होगा। लेकिन अभी तक ये बात फाइनल नहीं हुई है। उनकी अपनी जमात में ये डिस्कस हो रहा है कि चेयरमैन जो है वो नून लीग का होना चाहिए। लेकिन जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं
वो अपने पत्ते जो है ना सीने से लगा के बैठे हुए हैं। अभी तक उन्होंने कोई पत्ता शो नहीं किया। उन्होंने पहला पत्ता खेला और कामयाब हो गए। और कल वैसे जो आने वाले दिन है उसमें इमरान खान अपने इत्तेमाद का वोट तो ले जाएंगे। इत्तेमाद के ऊपर वोट के ऊपर हालांकि आसिफ जरदारी ने कोई बात नहीं की। वो बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं। उन्होंने एक दफा कहा था जब बेनजीर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी पे कहा था कि सब लोगों को जब उन्होंने खिताब किया था तो उन्होंने कहा था कि मेरी भी सुनो, हमारे तजर्बात से फायदा उठाओ। ये उन्होंने बात की थी और उन्होंने ये बात पे अमल करके दिखा भी दिया है। अब हालत ये है कि जैसे आपने बास्केटबॉल का देखा हो तो उसके खिलाड़ी के पास जो गेंद होती है उसके पीछे सारे खिलाड़ी भाग रहे होते हैं। आज यही हाल है आसिफ अली जरदारी साहब का। उनके हाथ में जो उन्होंने खेला पत्ता वो उनके हाथ में है। अब सारी जो पीडीएम है वो उसके पीछे भाग रही है। लेकिन देखो आप आसिफ अली जरदारी अगला क्या पता खेलते हैं उसके हवाले से अभी कुछ कहना काबिल वक्त है। लेकिन नून लीग में ये इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। वो समझ रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी की कहीं ना कहीं कोई डील हो चुकी है और आसिफ अली जरदारी इन टाइम आकर कोई ना कोई ऐसा धोखा दे सकता है। इसलिए हमें सोच समझ के इसके कदम उठाना होगा। और सेनेट के चेयरमैन पर जो है ना वो अभी तक इत्तेफाक राय नहीं हो रहा। और जहां तक हमें लगता है कि आसिफ अली जरदारी जो सेनेट का चेयरमैन संजरानी है उसको नहीं हटाएगा, वो उसको बनवाएगा और वही उसका ही, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी ही उसका नुमाइंदा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो जो है ना सैयद यूसुफ गिलानी को सेनेट का चेयरमैन बना पाएंगे, क्योंकि फिगर तकरीबन बराबर हैं। और आप जो इलेक्शन कमीशन की बातें पहले पीटीआई कर रही थी कि शफाफ होना चाहिए, अब अगला इलेक्शन जो आएगा मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई ऐसा अमल अब भी ऐसा होगा। और जो वहां पे उनके जो वोट है मुकम्मल जो उससे कम है दूसरे पोजीशन से, तो मुझे लगता है कि सेनेट का चेयरमैन पे संजरानी ही होगा, ये कंफर्म है। तो इस हवाले से पीडीएम में आप ये जरूर अभी चेमा गोया हो रही है कि आने वाले वक्त में किसको बनाया जाए। लेकिन लगता यही है कि आसिफ अली जरदारी जो अगला पता खेलेगा वो अब नून लीग को ये बावर कराने में कामयाब हो गया है कि आप मेरे बगैर कुछ नहीं है, बल्कि पीडीएम भी मेरे बगैर कुछ नहीं है। लिहाजा जो मैं कहूं उस पर अमल किया जाए, और अगर उस पर अमल ना किया तो आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलहदा हो सकती है। ये मेरा एक जो है तजिया है, क्योंकि आप सेनेट के चेयरमैन पर जो है ना इख्तलाफात होंगे। नून लीग अपना चेयर, क्योंकि उनकी भी अक्सरियत है, तो नून लीग जो कोशिश करेगी कि चेयरमैन जो है ना हमारा हो या डिप्टी चेयरमैन। तो इसके ऊपर अभी तक कयास आ रही है, अभी तक ये बात फाइनल नहीं हुई। लेकिन नून लीग को अब उसने आसिफ जरदारी ने एक आईना दिखा दिया है कि आप जो मेरे खिलाफ बातें करने वाले थे, आज देखो आज सारे मेरे आगे झुके हुए हो। तो ये हकीकत भी है। आने वाले दिनों में क्या होगा, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।